Hello dear listeners, welcome back to my YouTube channel. This is Shikha Kumari and today's we are going to discuss about factor of intelligence. इंटेलिजेंसी क्या है और इसके फैक्टर्स क्या हैं ये हम आपको आज बताते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले आता है वन फैक्टर थ्योरी, जिसका प्रतिपादन अल्फ्रेड बिनेट ये है, दिखा दूँ मैं आपको, ये इन्होंने किया था। और इन्होंने कब किया था? 1905 में किया था। इसका प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट, जो एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही किया था। डेवलप द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आईक्यू, उन्होंने पहला सिद्धांत डेवलप किया था। While his intelligence scale serves as the basic of modern intelligence test, Binet himself did not believe that his test measured a performance of inborn degree of intelligence. उनका बुद्धि पैमाना आधुनिक बुद्धि परीक्षण के मूल के रूप में कार्य करता था। बिनेट को स्वयं विश्वास नहीं था, खुद पर भी विश्वास नहीं था कि उनकी बुद्धि एक स्वयं या स्थायी जन्मजात डिग्री को माप सकती है। अकॉर्डिंग टू बिनेट, एन इंडिविजुअल्स स्कोर कैन वेरी एंड सजेस्ट दैट फैक्टर्स सच एज मोटिवेशन एंड अदर्स वेरिएबल्स कैन प्ले अ रोल इन टेस्ट स्कोर्स। बिनेट के अनुसार एक व्यक्तिगत स्कोर भिन्न हो सकता है और उनको सजेस्ट किया भी जा सकता है। उनका मानना था कि प्रेरणा और अन्य चर जैसे कारक परीक्षण स्कोर में भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना था। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यता एक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वो अन्य क्षेत्र में भी निपुण रहेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई संगीत में बहुत निपुण है तो वो डांस में भी थोड़ा निपुण ज़रूर होगा। विभिन्न परीक्षार्थियों में यह मत असत्य माना गया है, लेकिन इनके अनुसार ये सही है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड फैक्टर थ्योरी, यानी कि द्वितीय कारक सिद्धांत। इनका जो प्रतिपादन है वो चार्ल्स स्पेयरमैन ने किया था। ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे और इस सिद्धांत का प्रतिपादक ब्रिटेन के स्पेयरमैन, जो इनके अनुसार बुद्धि की रचनात्मक कारक होते हैं। मतलब इनके अनुसार बुद्धि एक रचना है। इनमें से एक कारक को सामान्य या जनरल जी फैक्टर तथा दूसरे को विशिष्ट कारक एस फैक्टर के रूप में माना जाता है। जैसे कि स्पेयरमैन, इसमें लिखा है कि स्पेयरमैन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जी एंड एस, ये जी और एस के कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखते थे। जी रिफर्स टू जनरल इंटेलिजेंस, जी मीन्स जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि, और एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक बुद्धि, यानी कि मैं आपको अच्छे से बता दूँ, सामान्य जो कारक बताया है इन्होंने, सामान्य कारक से तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है। ठीक है, और जी फैक्टर की विशेषता क्या है? स्पेयरमैन ने जी कारक को मानसिक कार्य के लिए जी कारक अनिवार्य कहा है। इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। ये कारक व्यक्ति में जन्मजात होते हैं और ये देखते हैं कि व्यक्ति में सदैव एक सा अनिवार्य नियता रहता है। इस प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, या इस पे प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये जीन द्वारा या माता पिता से मिलता है। ठीक है, आगे आते हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसको त्रिकारक सिद्धांत या थ्री फैक्टर थ्योरी या फिर ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रतिपादन है वो थर्स्टन ने किया था।
जो थर्स्टन थे, इन्होंने किया था। और इसमें बुद्धि में कुछ योग्यताएं होती हैं जो सीमित होती हैं, और उन्हीं सीमित योग्यताओं का कार्यक्रम आधार होता है जो उन सभी को जोड़े रखता है। तो जो जोड़ने का जो कार्य है वो एक प्रधान कार्य है बुद्धि का। इसमें योग्यताएं सीमित होती हैं। थर्स्टन ने अपने सिद्धांत को कारक विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया था। उनके अनुसार बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों के समूह से होती है, और उनके अनुसार कुछ विशिष्ट योग्यताएं एक ही समूह की होती हैं और उनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है। जैसे कि संगीत कला को प्रदर्शित करने के लिए तबला, हारमोनियम, सितार आदि बजाने में परस्पर सहसंबंध होता है। तो ठीक उसी प्रकार बुद्धि को प्रदर्शन करने में भी योग्यताओं का प्रदर्शन इम्पोर्टेंट होता है, और इन योग्यताओं को मापने के लिए PMA टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। PMA मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और इसके 7 प्रकार की योग्यताएं होती है इसके अनुसार, कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ये है फर्स्ट, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन थ्योरी फैक्टर, जैसे कि मौखिक समझ या कारक है ना, जिसमें हम बोल कर सकते हैं। एंड सेकंड है वर्बल फ्लुएंसी फैक्टर, मौखिक प्रभाव का कारक, जैसे कि बोल के और इसको अट्रैक्ट होके जो हम करते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल फैक्टर, जो संख्यात्मक कारक होते हैं वो। सेकंड है परसेप्चुअल स्पीड फैक्टर, जो इसमें अवधारणात्मक गति कारक जो होते हैं वो हो गया। और नेक्स्ट है इंडक्टिव रीजनिंग फैक्टर, जो आगमनात्मक तर्क कारक, जो जिसमें हम तर्क लगाते हैं, तो वो कारक हो गया। और नेक्स्ट है स्पिरिचुअल वेरिएशन फैक्टर, जो स्थानिक दृश्यावलोकन सिद्धांत जो होता है वो हो गया। और इसमें नेक्स्ट है मेमोरी फैक्टर, जो बुद्धि का कारक जो होता है वो। और इसमें 2 और जुड़े हैं जो अभी स्थायी रूप से नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी उनको आपको बता देते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग, जो निगमनात्मक जो तर्क होता है, निगमनात्मक तर्क उसको बोलते हैं। तो और एक लास्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैक्टर, जो समस्या का समाधान जो कारक होता है उसमें वो भी इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आज हमने 3 फैक्टर थ्योरी, यानी कि 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी एंड 3 तीनों टाइप की